सेंटेंस देखते हैं, वी अस आर गोइंग टू द बुक फेयर। तो इसमें आएगा वी आर गोइंग टू द बुक फेयर, क्योंकि अस जो है वो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है। वी का ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं हम हमेशा, अस। और हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था सेंटेंसेस में कि हम सबसे पहले सेंटेंस बनाने में यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हम इसमें यूज़ करेंगे आर, वी अस और वी में से क्या आएगा, वी। इट दैम इज़ अ बिग टर्टल। इट और दैम क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो दैम ऑब्जेक्ट है, इट के साथ क्या आएगा, इज, राइट। तो क्या यूज़ करेंगे, इट। डॉर्जी थ्रू अ बॉल टू हिम। अब ये देखो यहाँ ही क्यों नहीं आया, क्योंकि ही सब्जेक्ट है और हिम क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो अगर यहाँ डॉर्जी की जगह हमें लगाना होता तो हम क्या लगाते, ही, क्योंकि ये ही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट फॉर्म होती है ही। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं और इनकी सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, राइट। और इनकी ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है हिम, ही का होता है हिम, यू का होता है यू, आई का मी। तो इसी तरह से अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दी और बचा क्या, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या लिखा, हिम। ही क्यों नहीं आया, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्ट है। दे, शी दोनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, आगे वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। अब आर है तो दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अगर यहाँ पे सिंगुलर शी आना होता, राइट, तो यहाँ क्या होता, इज लर्निंग हाउ टू स्विम। नेक्स्ट है आई आस्क्ड हर इट फॉर सम वाटर। आई आस्क्ड हर स्लैश इट सम वाटर। अब आपको ये गेस करना है कि इसमें क्या आएगा, फाइंड आउट करना है कि हर आएगा या इट आएगा। अब आप ये बताओ मुझे, आप ये देखो, इसमें हमें सब्जेक्ट लगाना है या ऑब्जेक्ट लगाना है इस सेंटेंस में। पहले तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में लगाना क्या है, सब्जेक्ट लगाना है या ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर वर्ब भी दी हुई है, बचा क्या, ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में जब हमें भरना है तो हम इट नहीं भरेंगे, क्या भरेंगे, हर्स, हर। आई आस्क्ड हर फॉर सम वाटर। अब हमें क्या भरना है, फिर से सब्जेक्ट लगाना है हमें। तो वी देम आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। अब आप देखो देम का मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म, दे होता तो हम लगा सकते थे यहाँ पर दे, लेकिन यहाँ क्या है, देम है। और वी क्या लगेगा यहाँ पे, वी आर गोइंग, देम आर नहीं होगा, दे होता है, देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। आई यू, अब आर है आगे, आई आना होता तो एम होता, तो यू क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, और यू के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं। डेली कॉन्वर्सेशन में भी हम यू आर गोइंग, वे आर यू गोइंग, यही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रजनी लव्स राइडिंग। अब हम देखेंगे क्या क्या यूज़ करना है हमें, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस तो इन्होंने दे दिया ऑलरेडी, रजनी लव्स राइडिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है फर्स्ट सेंटेंस। अब हमें नेक्स्ट सेंटेंस में इन्होंने इसी को आगे कंटिन्यू किया है। आई सॉ हर हिम ऑन अ हॉर्स बैक। स्टार्टिंग में इन्होंने किसकी बात की थी, रजनी लव्स राइडिंग, रजनी की बात की थी, राइट। आई सॉ हिम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रजनी क्या है, गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या यूज़ करेंगे, हर। ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, शी की ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है हर, और ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है हिम। तो आई सॉ हर ऑन अ हॉर्स बैक। हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आई हर डॉग इज प्लेइंग विद अ टॉय। आई स्लैश हर डॉग इज प्लेइंग विद अ टॉय। अब देखो क्या कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, आई लगेगा या हर डॉग लगेगा। हमेशा बताया हुआ है, अगर यहाँ पे हम क्या देखेंगे सेंटेंस में,
जब भी हमें सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो, हमें सब्जेक्ट लगाना हो, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, राइट। जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट लगाएंगे। आई हमेशा प्लूरल मानते हैं हम, तो हर डॉग क्या आएगा सब्जेक्ट, हर डॉग, ये पूरा सब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट फॉर्म, हर ऑब्जेक्ट पॉसेसिव प्रोनाउन है, हर शी का। नेक्स्ट एक्सरसाइज है माई फ्रेंड्स आर वेरी स्वीट एंड हेल्पफुल। आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको सब्जेक्ट की जगह आपको क्या यूज़ करना है, प्रोनाउंस यूज़ करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। सुटेबल प्रोनाउन क्या होता है, क्या आएगा माई फ्रेंड्स की जगह। माई फ्रेंड सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल में हम लगाएंगे आर, माई फ्रेंड्स आर वेरी स्वीट एंड हेल्पफुल, तो क्या लगाएंगे माई फ्रेंड्स की जगह, दे। क्या लगेगा, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, दे। द डॉग इज इन द कैनल, तो द डॉग के लिए क्या लगेगा, इट। वी आर गोइंग टू विजिट अंकल एंड आंट हाउस। अंकल एंड आंट की जगह क्या लगेगा, यहाँ रॉन्ग किया हुआ है इसने, अंकल एंड आंट की जगह लगेगा, क्या लगेगा, अंकल एंड आंट दो हैं। अब आप पहले ये बताओगे कि आपको यहाँ सब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। इन दो सेंटेंसेस में हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट, राइट, दे और इट, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में लगता है। अब इसमें हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट ऑलरेडी है, वर्ब है, क्या बचा, इन दोनों का क्या फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लास्ट में लगेगा, लास्ट में दिया है। अंकल एंड आंट प्लूरल है, हमें दो चीज़ें पता लग गई, एक तो प्लूरल लगाना है हमें, और एक ऑब्जेक्ट लगाना है। हमने यहाँ प्लूरल का सब्जेक्ट क्या लगाया था, दे, राइट। प्लूरल का सब्जेक्ट क्या लगाया था, दे। अब प्लूरल ही ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या लगेगा, देम। अंकल एंड आंट ऑब्जेक्ट फॉर्म में, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। सुजन मेक्स यमी पास्ता। सुजन मतलब गर्ल है, तो क्या लगा देंगे, गर्ल के लिए सब्जेक्ट शी। आई डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स टू माई क्लासमेट्स। अब ये ऑब्जेक्ट लगाना है, लास्ट में है, स्टार्टिंग में होता तो सब्जेक्ट होता। माई क्लासमेट्स मतलब बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं तो बहुत सारे के लिए प्लूरल ऑब्जेक्ट क्या लगाया था हमने, प्लूरल ऑब्जेक्ट अगेन क्या लगेगा, देम, राइट। अब माई डैड कुक्ड डिनर फॉर अस। माई डैड के लिए क्या लगेगा, मस्कुलाइन जेंडर है ना, मेल के लिए क्या लगाएंगे हम, ही। कुक डिनर फॉर अस। सुजन, सारा एंड आई मतलब दो, हम दोनों। आई के साथ, आई का प्लूरल क्या होता है, वी। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम, तो हम दोनों, उसके लिए लगेगा सब्जेक्ट वी। द रिस्ट वॉच के लिए सब्जेक्ट लगेगा इट। माई सिस्टर एंड आई, उसके लिए सब्जेक्ट लगेगा वी। अब ये देखो, माई सिस्टर एंड आई, यहाँ पे सब्जेक्ट भी लगाना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लगाना है। वी आर गोइंग टू कैंपिंग विद माई कजन्स। अब माई कजन्स, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हमें प्लूरल में लगाना है तो क्या लगेगा, देम। प्लूरल में कोई भी ऑब्जेक्ट लगाना है तो क्या लगेगा, देम। द ग्रेप्स, यहाँ पे प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, राइट, बहुत सारे हैं ग्रेप्स, तो आर स्वीट एंड जूसी, बहुत सारे मतलब ये। इट का प्लूरल क्या होता है, दीज, दोज, राइट, तो क्या लगेगा, दीज आर स्वीट एंड जूसी। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, लुक एट द स्टार्स हाउ ब्यूटीफुल दे लुक। स्टार्स के लिए क्या आएगा, दे। तारिणी एंड टीना आर क्लासमेट्स, दे, दोनों के लिए दो हैं, प्लूरल है तो क्या आएगा, प्लूरल के लिए सब्जेक्ट दे। दे प्ले इन द पार्क टुगेदर। ताहिरा हैज़ अ पेट पैरट, इसमें सब्जेक्ट क्या लगेगा, ताहिरा के लिए, ताहिरा के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि आगे देखो, इट इज़ कॉल्ड मिट्ठू।
इसे मिट्ठू बुलाते हैं। मिट्ठू बुलाते हैं मतलब किसके लिए हमें लिखना, यहाँ पे लगाना है सब्जेक्ट, पैरट के लिए या ताहिरा के लिए? किसे मिट्ठू बुलाते हैं? ऑब्वियसली पैरट को मिट्ठू बुलाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड मिट्ठू, इसे मिट्ठू बुलाते हैं। पैरट के लिए क्या लगेगा? एनिमल्स के लिए क्या लगाते हैं? इट। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर द पूल। अब देखो ये जो ब्लैंक है इसमें सब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। ये लास्ट में दिया हुआ है ब्लैंक, मतलब हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। अब किसका ऑब्जेक्ट लगाना है हमें? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर द पूल, प्लीज कीप एन आई ऑन, उन पर एक नज़र रखो, तो देम। द चिल्ड्रन का प्लूरल क्या होगा? देम। प्लूरल फॉर्म में जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगा? देम। पिक अप योर टॉयज एंड कीप, टॉयज के लिए क्या आगे आएगा प्लूरल फॉर्म में? देम। कीप देम इन द कबर्ड। माई मदर एंड लाइक टू एक्सरसाइज। माई मदर एंड यू तो हो नहीं सकता, राइट? तो माई मदर एंड आई लाइक टू एक्सरसाइज, डू योगा एवरी मॉर्निंग। वी, हम दोनों के लिए क्या आएगा? वी डू योगा एवरी मॉर्निंग। वी सब्जेक्ट आएगा, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या आएगा? वी। आर वैन इज इन द पार्किंग लॉट। अब वैन के लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट। किसके लिए भरना है हमें यहाँ सब्जेक्ट? वैन के लिए। क्यों? हमें कैसे पता लगा हमें वैन के लिए भरना है? इज पार्क्ड नेक्स्ट टू द वाइट वैन। हमें ये देखना है कि नेक्स्ट सेंटेंस का क्या मीनिंग है। इज पार्क्ड, कहाँ पार्क्ड है? नेक्स्ट टू द वाइट वैन। वाइट वैन के पास में हमारी वैन पार्क्ड है, तो इट किसके लिए आया है? वैन के लिए। आई एम डूइंग समरसॉल्ट्स, लुक एट मी। मी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। आदिल इज माई नेव्यू। अब यहाँ पे आदिल के लिए आया है 10 years old, क्या लगाएंगे? ही। हरी अप, मुरली। हरी अप, हम किसी को बोलते हैं कि जल्दी करो, हरी अप। आर लेट, यू आर लेट, तुम लेट हो, ये भी करेक्ट है। एंड वी आर लेट, हम लेट हैं, ये भी करेक्ट है, राइट? तो ये हो गए प्लूरल प्रोनाउंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्लास 3rd का।